अपने 137वें फाउंडेशन डे को मनाने के लिए मुंबई कांग्रेस ने मुंबई का ऐतिहासिक शिवाजी पार्क मैदान चुना, लेकिन दुर्भाग्यवश वहां पर रैली करने की इजाजत नहीं मिली। 28 दिसंबर को राहुल गांधी भी वहां पर आने वाले थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि उस डेट को पोस्टपोन भी कर दिया गया है। मुंबई कांग्रेस के मुखिया भाई जगताप इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, मुंबई कांग्रेस का मोराल इस वक्त कैसा है? बहुत बढ़िया है, बहुत बूस्टेड है। डोंट वरी अबाउट आवर मोरल। हम थोड़े से निराश जरूर है क्योंकि इस रैली के लिए जिस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुंबई में जो तैयारी की थी वो देखते ही बनती। मैं उसके बारे में कुछ कहूँ सही नहीं होगा क्योंकि आपकी लीडरशिप के ऊपर भी काफी लोगों की निगाह रहती है। एवर सिंस यू एक्वायर्ड दिस पोस्ट, पर्सनली आपके लिए कितना बड़ा सेटबैक है? क्योंकि अगर राहुल गांधी यहां पर आते, ग्रैंड रैली अगर यहां पर ऑर्गेनाइज करी जाती बीएमसी इलेक्शन से पहले, इट वुड हैव सेट द ट्यून फॉर द इलेक्शंस, फॉर द फ्यूचर इलेक्शंस। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आपने खुद का इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। पर्सनली आपकी लीडरशिप के लिए कितना बड़ा सेटबैक है? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव नॉट एक्वायर्ड दिस पोजीशन। दिस पोजीशन is nominated by my leadership to me, and this responsibility is given to me by my leadership. Another thing which is very important is rally is important for as far as my party is concerned, as far as my party workers are concerned. But most importantly today, the way Omicron spreading in Mumbai and Maharashtra, that is most importantly the concern to me and to everyone. As a chief of Mumbai, ये मेरा बहुत बड़ा concern है और ये 4 दिन पहले नहीं था। ये 4 दिन पहले नहीं था। ये 4 दिन में अगर आप जो संख्या बढ़ती जा रही है तो ये इंडिकेशन है कि इट इज स्प्रेडिंग। तो मेरे ख्याल से ये एक सेंसिबल हमारा एक निर्णय। हम थोड़े से निराश इसलिए क्योंकि सारी तैयारी की थी, इसलिए निराश है, बाकी कुछ नहीं। तो क्या राहुल गांधी वर्चुअल मीडियम से 28 तारीख को? नहीं, वो मैं कोशिश जरूर करूंगा, पर क्योंकि 28 तारीख को स्थापना दिन तो बनाना है, जो पिछली बार भी हमने बनाया। वो सारी गाइडलाइन नहीं, वो स्केल तो फिर अलग ही हो जाता ना? बिल्कुल अलग हो जाता है, तो उसमें हम कोशिश करेंगे। हमने रिक्वेस्ट भी की है, पर ये जरूर है कि कांग्रेस स्थापना दिन सिर्फ मुंबई में सेलिब्रेट होता है ऐसा नहीं। मुंबई की अहमियत है क्योंकि मुंबई में कांग्रेस की स्थापना हुई। और मुंबई कांग्रेस को रिवाइव करने का भी आपके ऊपर काफी जिम्मा भी दिया गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हम उससे मैं बखूबी पिछले 1 साल से हम काम कर रहे हैं। अच्छा, ये भी बताइए, आपने अभी कहा कि कोरोना का कारण था, ओमिक्रॉन के जो केसेस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए आपने ये एक मॉरल हायर ग्राउंड ले लिया है। लेकिन ये बात भी हैरान करती है, आपने कहा सरकार ने ना हाँ कहा ना कहा। सरकार का आप हिस्सा है, क्या इतना कनेक्ट ही नहीं है, बातचीत भी नहीं हो पाती कि हाँ ना में अटक जाते हैं? नहीं, बातचीत तो हो रही थी, पर सरकार ये सारे खास करके ओमिक्रॉन को लेके बहुत ज्यादा चिंतित है। हम सारे चिंतित हैं। और जैसा मैंने कहा कि ये रैली की एक बात है, आपको पता होगा जब मुंबई महाराष्ट्र में ओपन अप सारा हुआ है तो ये जो हमारे कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट है, हमारी दुकानें हैं, मॉल्स हैं वगैरह, 10 बजे तक की परमिशन थी, वो 2-3 दिन पहले घटा के 8 बजे तक की गई। तो उसका मतलब ये होता है कि सरकार का कंसर्न जो है ओमिक्रॉन को लेके है, और एक मुंबई का अध्यक्ष होने के नाते मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं मुंबई करो के हेल्थ के बारे में पहला सोच। लेकिन लोगों का ये भी कहना है सोशल मीडिया पर, खासकर ये बात भी चर्चा गरम है कि ऐसा तो है नहीं कि मुंबई में इससे पहले कभी रैली हुई नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि कोविड के केसेस पहले नहीं बढ़े थे। और एक ये परसेप्शन ये भी बना है कि शायद ये पूरा अलायंस में कांग्रेस के लिए जो कहा जाता है ना नंबर 3 पर है। एक सेटबैक और हो गया, आज बीजेपी ने यह भी कहा कि देखिए कांग्रेस कितनी लाचार स्थिति में है, सरकार का हिस्सा है फिर भी एक रैली तक नहीं करवा सकती। नहीं, मेरा तो उनको सवाल ये है, देश के प्रधानमंत्रियों को देश के लोगों के प्रति उनकी क्या ये है, जिम्मेदारी क्या है? जिस प्रकार से देश के, क्या ओमिक्रॉन ये सिर्फ मुंबई में है या महाराष्ट्र में, पूरे देश में, पूरे विश्व में जिस ढंग से वो कर रहे हैं, और ये महाराष्ट्र के अगर कोई बीजेपी के नेता ने कहा है तो ये दोगलापंथी उनका बहुत पुराना उनका ये तरीका है। यहाँ एक बात करते तो वहाँ दिल्ली में भी तो उनके लोग हैं, यूपी में भी तो उनके लोग हैं, वहाँ के यूपी के मुख्यमंत्री रोजाना हर दिन ये कर रहे हैं। तो वो उनकी सोच है, क्योंकि वो परिजनों के शव छुपा सकते हैं। महाराष्ट्र में ऐसा नहीं हुआ। महाराष्ट्र में एक मिनट सिर्फ अपनी बात चलाओगे तो ऐसा कोई मतलब नहीं। अच्छा करिए।
क्योंकि महाराष्ट्र में एक ही स्टेट ऐसा है जहां जितने भी केसेस आई वो दिखाई गई, जितनी भी मौतें हुई वो दिखाई गई, छुपाई नहीं गई। जैसे गुजरात में छुपाई गई, जैसे यूपी में छुपाई गई, जैसे मध्य प्रदेश में छुपाई गई। तो हमारा तो ये कहना है कि हमारा कंसर्न हमारे लोगों से है, लोगों को तकलीफ हो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। एक बात आपको ध्यान में लेके आता हूँ। आज संजय राउत ने राहुल गांधी के लिए कहा जब उनसे मिले कि आप आए बाहर आए, राहुल गांधी यहाँ आते तो क्या आप उम्मीद करते हैं शिवसेना भी ऐसे ही बोलती? नहीं भाई, उन्होंने कहा है, अब उन्होंने कहा है, वो बोलती क्या, उन्होंने कहा दिल्ली में है। कुछ और बोलते हैं, मुंबई में आके लगता है राजनीति बदल जाती है, मुझे क्योंकि पॉलिटिकल इक्वेशंस बदल जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वो मुंबई के आने के बारे में ही उन्होंने कहा, आप आए बाहर आए, तो ये उनका कहना है, तो उससे ज्यादा और क्या चाहिए। आखिरी में ये सवाल मुझे बताइए, क्या रैली आपने पोस्टपोन कर दी है लेकिन आगे की डेट भी नहीं बता रहे हैं, होगा नहीं होगा, या प्रोग्राम पूरा कैंसिल कर दिया गया है? ये पोस्टपोन किए हैं हमने, और ओमिक्रॉन की जो स्थिति है वो ऑब्जर्व की जा रही है एवरी डे, और जैसे गाइडलाइन आती है, जैसे मैंने कहा कि कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट को भी उसका टाइम कम कर दिया गया, हो सकता है कि कल कैबिनेट है, कोई और निर्णय भी हो सकते हैं, तो सरकार जो निर्णय लेगी उसके साथ हम जाएंगे। पर ये बात जरूर है, कोरोना का अभी तक पूरी तरह उसके ऊपर हमने विजय हासिल नहीं की, लेकिन कोरोना को कंट्रोल कर चुके हैं हम लोग, मुंबई में, महाराष्ट्र में, खास करके देश में भी। तो मुझे पूरा यकीन है कि आज अगर हम एहतियात बरतेंगे तो इससे हम बाहर आ सकते हैं, और ये रैली जरूर होगी, शिवाजी पार्क पे ही होगी, और कॉरपोरेशन के। अच्छा, कोर्ट का दरवाजा भी आपने खटखटा दिया था, लेकिन फिर याचिका आपने वापस भी ले ली। लोग ये भी कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे खास करके लगता है किसी का कॉल आ गया था, तो ये कॉल पॉलिटिक्स क्या है, इस पे बताना चाहेंगे कुछ? नहीं, ऐसा है कि एक बात आपको बता दूं, ये उनको भी पता है कि शिवाजी पार्क पे किसी की भी रैली हो वो कोर्ट से ही लाना पड़ता है, वो चाहे शिवसेना हो चाहे कांग्रेस ने। हमने 2 रैली की, तभी तो हमारी सरकार थी 2007 में, जब हमने सोनिया गांधी जी की सभा की तो हमने कोर्ट से ही लाया था, तो कोर्ट में जाना बनता ही था। सिर्फ मेरा कंसर्न ये था कि अभी आने वाला जो ये है क्रिसमस वेकेशन है, उसमें अगर कोर्ट बंद हो जाते तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, इसलिए हमने कोर्ट का दरवाजा। सरकार के साथ खिटपिट नहीं है? जरा भी नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैमरा पर्सन समीर शानबाग के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक।